स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और मॉर्निंग स्पेशल में बात योगी सरकार की, जिसके राज में उत्तर प्रदेश को 24 घंटे रोशन रखने के प्रयास शुरू हो गए हैं। और ये मुहिम शुरू हो रही है धार्मिक शहरों से, यानी अयोध्या, काशी, मथुरा, इसके अलावा गोरखपुर। अब ये 24 घंटे रोशन रहेंगे। आज एक अहम कैबिनेट बैठक हो रही है और इसमें बहुत मुमकिन है कि बिजली की सप्लाई पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि वैसे भी चुनाव में बिजली का मुद्दा सबसे अहम रहा। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। कल तक समाजवादी नजर आती थी बिजली, लेकिन अब योगी राज में आ गया है बिजली का समाजवाद। जहां जैसी जरूरत वहां वैसी बिजली। अब नेताओं के कद के हिसाब से रोशन नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के शहर, बल्कि जनता ही होगी जनार्दन। ऐसे में योगी सरकार ने सबसे पहले जनार्दन यानी देव स्थानों की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का फैसला लिया। सरकार ने राम की नगरी अयोध्या, कृष्ण की नगरी मथुरा, भगवान शिव की नगरी वाराणसी और बाबा गोरखनाथ के धाम गोरखपुर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का फरमान दिया है। योगी सरकार इससे पहले नवरात्र में प्रदेश के उन 64 शहरों में लगातार 9 दिनों तक 24 घंटे बिजली सप्लाई कर चुकी है, जहां देवी दुर्गा के सिद्ध पीठ है। इन शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए सरकार का तर्क है जनता जनार्दन। इन शहरों में दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन को आते हैं। ऐसे में 24 घंटे बिजली के लिए इन शहरों को प्राथमिकता पर रखा गया है। मुख्यमंत्री का दावा है जल्द ही पूरे प्रदेश को 24 घंटे रोशन रखने का इंतजाम भी किया जा रहा है। 15 जून से पहले हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि केवल जो वीआईपी जिले हैं उन्हीं में ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी दूसरी कैबिनेट मीटिंग में ये मुद्दा प्राथमिकता पर रखा है। योगी कैबिनेट की दूसरी मीटिंग आज 11 बजे से शुरू होने वाली है और इसमें तमाम दूसरे अहम मुद्दों के साथ ही प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति और खराब ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदलने का एजेंडा प्रमुखता से शामिल किया गया है। बिजली के बहाने ही सही, लेकिन अब वीवीआईपी का टैग भी बदल गया है। इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ जो वीवीआईपी शहर हुआ करते थे, बिजली के नाम पर अब भगवान के लिए बने शहर वीवीआईपी हो गए हैं। जिन 4 शहरों में सबसे पहले 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का फैसला लिया गया है, वहां अभी क्या हालात हैं और लोग योगी सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में दुनिया भर से भक्त आते हैं। ऐसे में 24 घंटे बिजली मिलने के योगी सरकार के फैसले से सभी खुश हैं। इतने विश्व प्रसिद्ध जन जन की श्रद्धा से जुड़े, आस्था से जुड़े हुए स्थान के लिए विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे। वो एक कलंक था जिसको माननीय योगी जी ने एक साहसिक कदम उठाकर काशी, मथुरा और अयोध्या को इस कटौती से मुक्त किया है। रामलला की नगरी संवेदनशील भी है। ऐसे में 24 घंटे बिजली मिलने के ऐलान को यहाँ के लोग सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी मानते हैं। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी अयोध्या बहुत पहले से आतंकवादी खतरे के साए में रही है और इसके अलावा मंदिरों में भी पूजा अर्चन में दिक्कत होती है। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये कटौती मुक्त रहे। फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र कटौती मुक्त रहे, ऐसा ना हो ये कि बाद में फिर आज आदेश हुआ है कल को इसका पालन ना। गोरखपुर यूं तो सीएम योगी का भी शहर है, लेकिन गोरखधाम पीठ के लिए ये शहर हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों को भी लगता है कि अब उनके साथ इंसाफ हुआ है। इस समय गोरखपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोग टेलीविजन देख रहे हैं, सब देखते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा विश्वनाथ की नगरी अपने खास मिजाज की वजह से दुनिया का आकर्षण है, तो सिल्क की साड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर भी। यहाँ बिजली कटौती को लेकर पीएम मोदी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में
खूवार पलटवार भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं पहुंची, अखिलेश सरकार को आपकी चिंता नहीं, उनको तो सफाई की चिंता है, सफाई की चिंता है। हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम कि समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने काशी का कर्ज भी चुका दिया है। हालांकि जनता का कहना है कि फैसले पर अमल होना अभी बाकी है। नहीं, जिस स्पीड से योगी जी काम कर रहे हैं तो हो सकता है हम लोग को आगे ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि अभी हम लोग को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार की योजना को अफसर पूरी सख्ती से अमल में लाएं, इसका इंतजाम भी सरकार ने कर दिया है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए कल ही टॉप मोस्ट अफसरों की नए सिरे से तैनाती भी की गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। योगी राज में बिजली की सप्लाई यूपी में नेताओं नहीं बल्कि शहरों की जरूरत के हिसाब से होगी। ऐसे में अखिलेश राज के जो वीवीआईपी इलाके थे उनका वीआईपी स्टेटस भी खत्म होने को है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी के चुनावी संग्राम में बिजली देने में भेदभाव बना था बड़ा मुद्दा। पीएम मोदी ने मजहब के आधार पर बिजली देने को मुद्दा बनाया था। योगी की इन बातों का मतलब साफ है। अब योगी राज में समाजवादी शहरों का वीवीआईपी स्टेटस खत्म और बिजली सप्लाई में लागू हो गया समाजवाद। कहीं घंटों बिजली गुल तो कहीं पलक भी नहीं झपकाती बिजली। अब ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि हर शहर में बिजली भरपूर मिलेगी, उपलब्धता और जरूरत के मुताबिक कटौती होगी। यूपी में बिजली आपूर्ति के समाजवादी राज और योगी राज में बिजली के समाजवाद को जानने के लिए आज तक की टीम ने उन 3 अहम शहरों का जायजा लिया जिन्हें अखिलेश सरकार के दौरान वीवीआईपी इलाके का दर्जा हासिल था। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पहले मुलायम यहां से सांसद थे, अब उन्होंने अपने पोते तेज प्रताप को ये सीट सौंप दी है। लोगों का कहना है कि अखिलेश राज में यहाँ 24 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन अब बिजली आंख मिचौली करने लगी है। जब से ये सरकार बनी है तब से मुश्किल से 5-6 घंटे कटौती हो रही है। मिल रही है इस समय जो है 13-14 घंटे। बिजली विभाग ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि सरकार बदलते ही मैनपुरी का वीआईपी रुतबा छिन गया है। तो उस समय वीआईपी जिले के नाम पे 24 घंटे यहाँ उपलब्ध थी, जो उपलब्ध थी वो दी जा रही थी। मैनपुरी का रुतबा भले ही छिन गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में फिलहाल बिजली 24 घंटे मिल रही है। बिल्कुल, अभी तक तो वीआईपी जैसी सुविधा है। लाइट पहले भी मिला करती थी, लाइट तब भी मिल रही है। तो लाइट वगैरह अच्छी मिल रही है, अभी पहले भी अच्छी मिलती थी, अभी भी अच्छी मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के रामपुर में जनरेटर धुआं उगल रहा है। यूं तो शहरों में ऐसा होना आम है, लेकिन रामपुर के लोग इसके आदी नहीं रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी तो रामपुर में बिजली कटना खबर बन जाती थी, लेकिन योगी राज में रामपुर का वीवीआईपी रुतबा खत्म हो गया है। अब तो जितनी बिजली उपलब्ध है उसे शहरों के अनुपात में बांट दिया गया है। ऐसे में रामपुर के हिस्से में कुछ कटौती आई है। लाइट तो बहुत कम आ रही है, आई कब रही है, बार-बार जनरेटर चलाना पड़ता है। बैंक में जॉब करता हूँ मैं, बैंक का जनरेटर लगा हुआ है। बिजली के कंडीशन साहब, समाजवादी जब सरकार थी आजम खान की तो लाइट 24 घंटे आती थी जी। मुश्किल से 10-15 मिनट को चली जाती थी अगर कोई कटौती भी होती थी तो। लेकिन अब जो है तो 4 घंटे 5 घंटे की 1-1, 2-2 घंटे बीच में भी ट्रिप मार जाती है। इन बातों से ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि बिजली का रिश्ता सरकारों से है, लेकिन योगी सरकार का दावा है कि अभी तक बिजली सत्ता के इशारे पर आ जा रही थी, लेकिन अब धार्मिक और कारोबारी इलाकों में फौरन 24 घंटे बिजली देने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक समान बिजली आपूर्ति का इंतजाम किया जा रहा है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह चौहान, इटावा से साबिर शेख और रामपुर से आमिर के साथ आज तक ब्यूरो।
स्मार्टफोन अगर हाथ में हो तो सेल्फी का जुनून सर चढ़कर बोलता है। और आंकड़ा ये भी गौर करने लायक है कि भारत में सेल्फी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। दुनिया में नंबर 1 पर है भारत, जिसमें सेल्फी की वजह से लोगों की जान जाती है। और ऐसे में एक और घटना सामने आई जहां पर पानीपत में 2 चिराग बुझ गए। सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध भरा ये स्टंट पानीपत के 2 लड़कों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। फिल्मी स्टाइल में ट्रेन के सामने ट्रैक पार करने का जुनून जानलेवा हो सकता है, इस बात का एहसास होने के बाद भी पानीपत के 2 लड़कों ने कुछ इसी स्टाइल में सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन सेल्फी की जगह उनकी जिंदगी ही तस्वीर में बदल गई। हैप्पी और हनी नाम के दोस्त शनिवार शाम बाइक पर घूम रहे थे। अचानक बाबरपुर इलाके में रेलवे ट्रैक को देख उनके दिमाग में आया खतरनाक ख्याल। पहले तो उन्होंने ट्रैक पर बैठकर सेल्फी ली, तभी सीटी बजाती ट्रेन आती दिखी तो उन्होंने अपने एक और दोस्त से कहा कि वो ट्रेन के सामने से ट्रैक पार करेंगे और तीसरा साथी मोबाइल पर उनकी फोटो कैद करे। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हैप्पी और हनी ट्रेन की चपेट में आ गए। 2 लड़के रेलवे लाइन के ऊपर खड़े थे, एक उधर वाली साइड में था, एक इधर वाली साइड में। जो अम्बाड़े की तरफ से ट्रेन आ रही थी ना, एक्सप्रेस गाड़ी थी, उसके आगे एक लड़का थोड़ा सा इनसे आगे खड़ा था सेल्फी लेने के लिए। वो जब वो सेल्फी ले रहा था तो उधर से ट्रेन आई ना, बिल्कुल नज़दीक आ गई। इन्हें जब बिल्कुल नज़दीक आ गई तो एक ने उधर है, एक ने इधर है, दोनों तरफ जंप लगा दिया और ट्रेन को एकदम टक्कर मारा। 2 लड़के रेलवे लाइन पर बैठकर आपस में इधर उधर कूद रहे थे और तीसरे लड़के वो ये कह रहे थे भाई ये मतलब जब भी रेल आए हमारी सेल्फी बनाना। जैसे ही गाड़ी मतलब नज़दीक पहुंची, दोनों लड़के रेलवे लाइन के ऊपर लाइनों से कूद रहे थे और मैंने भी उनको ऐसा करने से मना किया, लेकिन तुरंत ही रेलगाड़ी आ गई, दोनों गाड़ी की चपेट में आ गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से घबराए तीसरे दोस्त ने फौरन हैप्पी और हनी का वीडियो डिलीट किया और वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। सेल्फी के ऐसे ही जुनून में राजस्थान के बीकानेर में एक युवक मौत की दहलीज तक पहुंच गया। हालांकि गनीमत है कि लवदीप नाम के इस शख्स की जान बच गई, लेकिन अस्पताल में अब भी वो जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। लवदीप के दोस्त की माने तो वो लोग सालासर हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। वहां डूंगर जी की पहाड़ी पर लवदीप सेल्फी ले रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एक्चुअली क्या ना कि वो पहाड़ी सी है तो अपने को भी पता है कि पैर स्लिप तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। बट उस चीज़ को देखना अपने उसमें होता है कि क्या करना है। सेल्फी लेना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़िंदगी बचाना जरूरी है। अब सेल्फी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल रखी है, अब आगे भी नहीं पता भी क्या होगा या क्या नहीं होगा। सेल्फी के जुनून में ऐसे जानलेवा हादसे एक सबक है, जिनकी अनदेखी किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ चंद्र प्रकाश, पानीपत आज तक।